हम सुबोध सर बिहार से भैंसासुर से नमस्कार। आपको हम 10वीं वर्ग का भौतिकी पढ़ा रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट है प्रकाश का परावर्तन। तो पढ़ाने के साथ साथ समझा रहे हैं, पूरे खत्म कर देंगे भौतिकी लगभग लेसन 3 तक। तब किसी और विषय में आएंगे। तो आप लोग पहले वीडियो देखिए ध्यान से, और तब कॉपी में लिखिए, सब कीजिए रोक रोक करके, तो आपका सब भी हो जाएगा। आप बहुत मेहनत करें अपना जानते। तो इससे पहले हम पढ़ाए थे दूसरा वीडियो में, यहाँ फिगर बना हुआ था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब सब समझा दिए थे। यह तीसरा वीडियो दे रहे हैं, तीसरा पार्ट है तो उसी को परिभाषा दे रहे हैं जहां समझाए थे। आपतित किरण, सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, समझा दिए थे। परावर्तित किरण, सतह से लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तक सतह, वैसा सतह जो प्रकाश को परावर्तित करती है, उसे परावर्तक सतह कहते हैं। आपतन बिंदु, परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर किरण आपतित होती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। इसे O द्वारा सूचित किया जाता है। अविलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अविलंब कहते हैं। आपतन कोण, आपतित किरण और अविलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे कोण I द्वारा सूचित किया जाता है, जो समझाए थे। 2.28 में है, इसको उतार लीजिएगा आप लोग। तब जो पॉइंट है दो पॉइंट बचा है इसमें। आपतन कोण हो गया था। अब परावर्तन कोण, देखिए पहला क्यों पढ़ पाएगी, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। तो परावर्तित किरण और अविलंब के बीच के कोण को देखो 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 तो कहां तक है, बीच के कोण को, पॉइंट देखो कितना, परावर्तन कोण कहते हैं। इसे कोण R द्वारा सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है।
कितवां पॉइंट है? ये 7 7वां पॉइंट है। और लास्ट में भी नोट। इससे पहले आपतन कौन था, है ना? और तब फिर परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे कोण R द्वारा सूचित किया जाता है। और नोट है पारा HG और सिंधु HGS बर्मिलियन के मिश्रण को अमलगम कहते हैं। जब अमलगम का लेप पारदर्शी कांच के प्लेट पर चढ़ाया जाता है उसे रजतित या कलई कहते हैं। फिर देख लीजिए यहां पर नोट, पारा HG और सिंदूर HGS के मिश्रण को अमलगम कहते हैं। अमलगम का लेप पारदर्शी कांच के प्लेट पर चढ़ाया जाता है, उसे रजतित या कलई कहते हैं। अब आइए पॉइंट 7 आइए, प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है। प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है। पहला नियम है आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी यह देखिए, आप फिगर बनाए थे कल, फिर देखिए समझिए रथ में, आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये आपतन कोण I, परावर्तन कोण R, दोनों आपस में क्या बराबर होता है? I बराबर R। ये आपतन कोण, परावर्तन, दोनों आपस में क्या बराबर होता है? ये दूसरा नियम हुआ। अर्थात कोण I बराबर कोण R। बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है। पहला आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण I बराबर कोण R। अब देखिए, अब प्रकाश का परावर्तन 2 तरह से होता है। पहला है नियमित परावर्तन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। नियमित परावर्तन क्या है? प्रकाश का वैसा परावर्तन जो नियम
नियम का अर्थ क्या हुआ? तो प्रकाश के परावर्तन का नियम, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। जब आई बराबर आर हो जाए तो उसे कहते हैं नियम, यानी परावर्तन का नियम। तो जब किरण आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण हो जाए, आपतन कोण परावर्तन कोण हो जाए, उसका नाम होता है नियमित परावर्तन। नियम से होता है आई बराबर आर। फिर देखिए, तो प्रकाश का वैसा परावर्तन जो नियम के अनुसार होता है उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। ये फिर बनाइए, अब इसको उतार लीजिए। अनियमित परावर्तन, इरेगुलर, इरेगुलर, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, वो अनियमित परावर्तन। इसमें देखिए क्या फिर बनाइएगा, इस तरह से सतह हुआ, इसे स्थित कर दिए। और अब देखिए इंच से, देखिए ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। अब बोलिए, ये अविलंब, जवाब दीजिए। ये आपतित, ये परावर्तित, ये अविलंब नॉर्मल। यह आपतन कोण आई, अपरावर्तन कोण आर। क्या है, दोनों कोण बराबर है? यह परावर्तन के नियम को पालन नहीं करता है। आप फिर देख सकते हैं, यहां ले लिए आपतित, और सीधे देखिए परावर्तित हो जाएगा इसे। अगर अविलंब लेना चाहते हैं, ये अविलंब हो जाएगा। बराबर है, बराबर नहीं, ये आपतित क्या परावर्तित, ये आई क्या आर, यानी एंगल आई इक्वल टू नॉट एंगल आर, दोनों कोण बराबर नहीं है। इसका नाम होता है अनियमित परावर्तन, यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन नहीं करता है, उसे हम लोग कहते हैं अनियमित परावर्तन। यानी कह सकते हैं प्रकाश का वैसा परावर्तन, प्रकाश का वैसा परावर्तन जो नियम कौन? प्रकाश के परावर्तन का नियम, यानी आई बराबर क्या आ, बराबर है नहीं, तो प्रकाश के परावर्तन जो नियम, यानी प्रकाश के परावर्तन का नियम, तो प्रकाश का वैसा परावर्तन जो नियम को पालन
नहीं करती है उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित हो गया, यानी आई बराबर आर है बराबर नहीं है, या प्रकाश के परावर्तन के नियम को पालन नहीं करता है, इसे क्या अनियमित परावर्तन। अति फिर मानेंगे, फिर सामने। अब 8वां पॉइंट में आ जाइए, प्रकाशीय माध्यम। ऑप्टिकल मीडियम, प्रकाशीय माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम। तो जिस माध्यम में प्रकाश गमन करती है, प्रकाश चलती है, उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। हवा, जल, कांच, ये सब कौन माध्यम है? प्रकाशीय माध्यम है। कह सकते हैं जिस माध्यम में प्रकाश गमन करती है, यानी चलती है, गमन करती है, उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। ये फिगर इसके लिए है, यह फिगर है अनियमित परावर्तन के लिए। ये अलग चल रहा है, कह सकते हैं यहां से ऐसे घेर देते हैं। यह फिगर ऊपर वाले के लिए है, ऐसे फिगर नहीं है। तो जिस माध्यम में प्रकाश गमन करते उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हवा, जल, कांच, हीरा इत्यादि सब प्रकाशीय माध्यम। अब प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं, समदैशिक और विषमदैशिक। अब हम कह सकते हैं, यहाँ पर देखिए, इसमें हम लिखते हैं कि प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। पहला है समदैशिक माध्यम। आइसोट्रोपिक मीडियम, समदैशिक माध्यम, आइसोट्रोपिक। जैसे आप पढ़ते हैं जल में प्रकाश की चाल, ये जल है, तो जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुने 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो जल समदैशिक कैसे है?
जल के कितना भाग लीजिए, यहां भी प्रकाश की चाल वही है। नीचे आइए तो प्रकाश की चाल 2.25 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। और नीचे आइए, यहां तक हो गया। और नीचे आइए, यहां भी प्रकाश की चाल 2.25 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। यानी ऊपरी भाग में, जल के ऊपरी भाग, बीच भाग, सबसे नीचे भाग, सब में प्रकाश की चाल समान है। उसे समदैशिक कहते हैं। समदैशिक हमेशा चाल क्या समान है। इस आप ही कांच का टुकड़ा है, कांच का टुकड़ा है। प्रकाश कांच में प्रवेश किया। अब यहां भी चाल समान, यहां भी चाल समान, यहां भी चाल समान, सब जगह चाल समान है। हाँ, बताएंगे आवर्तन में कि प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन में जाती है, अविलंब की ओर मुड़ जाती है। अभी उसको नहीं समझा रहे हैं, अभी समझा रहे हैं केवल प्रकाश का परावर्तन पढ़ा रहे हैं। तो प्रकाश जब भी चलेगा कांच में, कहीं ऊपरी भाग, नीचे भाग, बीच भाग, नीचे, सब में समान रहता है। इसका नाम है समदैशिक। समदैशिक तो लिखेंगे हम लोग वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल समान होती है, उसे समदैशिक माध्यम कहते हैं। हम मिटाते हैं इसको। तो वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल हमेशा समान होती है, उसे समदैशिक माध्यम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल में आ जाएगा हवा, जल, कांच इत्यादि। यह क्या है? समदैशिक है। अगला का है दूसरा विषमदैशिक। विषमदैशिक माध्यम, विषमदैशिक माध्यम यानी हेटेरोट्रोपिक मीडियम। यानी विषमदैशिक। विषमदैशिक में जिसमें प्रकाश की चाल समान होती नहीं है, वह विषमदैशिक कहलाता है। जैसे मान लिया, इसका एग्जाम्पल है क्रिस्टल टूरमेलिन।
क्रिस्टल टूरमेरिन कोई पदार्थ नहीं है, यह कांच के रेशा से बना हुआ है। जैसे ये कांच का रेशा है, ये कांच का रेशा है। अब देखिए, जैसे ये लीजिए, ये गमछी है, अभी समान है सब जगह माध्य। अब देखिए, इसको यहां बांध दिया जाए, यहां बंधन बन गया, यहां हो गया सघन। अब देखिए, यहां बांध दिया जाए, अब बोलिए, यहां बांध दिया जाए। अच्छा समझिए। अब देखिए, ही गमछी में ये बिरल, ये सघन, ये बिरल, ये क्या सघन, यहां सटे हुए हैं, अधिक मजबूत सटे हुए हैं, बांध दिए। यहां बिरल, यहां सघन। तो जब प्रकाश आर पार होगी तो यहां बिरल तो तेज चलेगी, यहां सटा हुआ है तो कम चलेगी। यहां तेज, यहां क्या है, कम, यहां तेज, यहां क्या है, कम। तो चाल समान है। देखिए, कांच का रेशा, देखिए कांच का रेशा, देखिए क्या होता है। तो कांच के रेशा से बने पदार्थ को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल टूरमेलिन। इसमें एक पूछे क्रिस्टल टूरमेलिन क्या है, तो कांच के रेशा से बने पदार्थ को क्रिस्टल टूरमेलिन कहते हैं। अब देखिए, यहां एक कांच का रेशा है, तो यहां यह भाग यहां सघन है, यहां क्या है, बिरल है। यहां सघन है, यहां बिरल है, यहां सघन है, यहां बिरल है। यहां प्रकाश की चाल अधिक, जब ये गांठ पर जाएगा, यहां देखिए दो रेशा है, कम हो जाएगी। फिर यहां देखिए एक सतह है, अधिक, यहां कम हो जाएगी, यहां अधिक, यहां कम हो जाएगी। यानी हमेशा प्रकाश अधिक और कम हो रहा है, चाल समान है। यहां तेज, यहां कम, यहां अधिक तेज, यहां कम हो गया गांठ पर। इस यानी प्रकाश की चाल हमेशा बदल रही है कि नहीं। इसका नाम है विषम दैशिक। हम कह सकते हैं वैसा माध्यम, वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल हमेशा, अब आ जाइए पॉइंट 9, कणों के आधार पर माध्यम दो प्रकार के होते हैं। समझिए, कण यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं, उसे विलयन, सॉल्यूशन या घोल या मिश्रण कहते हैं। ये कण के आधार पर है। जैसे आप चीनी और जल को मिलाइए तो शरबत कहते हैं। तो शरबत के ऊपरी भाग या नीचे भाग, दोनों भाग में
चीनी का स्वाद यानी मिठास हमेशा समान होगी। ऊपर से पीजिए या नीचे पीजिए, हमेशा मिठास का स्वाद समान होगा। क्या ऊपर अधिक नीचे कम होगा? ऐसा नहीं होगा। नमक और जल का कण लीजिए, मिला दीजिए, मिश्रण बन गया। तो सभी स्थानों पर नमक का स्वाद हमेशा क्या समान होगा। इसका नाम है समांगी माध्यम, होमोजेनियस मीडियम। यानी चीनी और जल मिलाने से चीनी का कण दिखाई पड़ता नहीं, यानी समान रूप से मिल जाता है। लिखेंगे कि वैसा माध्यम जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों का कण समान रूप से मिले होते हैं, उसे समांगी माध्यम कहते हैं। बोलिए, वैसा माध्यम जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों का कण आपस में समान रूप से मिले होते हैं, उसे समांगी माध्यम कहते हैं। जैसे चीनी और जल का मिश्रण, नमक और जल का मिश्रण। अब विसमांगी माध्यम, नॉन होमोजेनियस मीडियम। विसमांगी क्या हुआ कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते तो वह कण समान रूप से मिलता नहीं है। जैसे एक गिलास में जल और बालू का कण मिलाते हैं, मिला करके दीजिए, तो जल ऊपर बालू का नीचे, तो सही रूप से मिला, समान मिला, तो क्या हुआ? विसमांगी माध्यम। क्लास 9 में पढ़ते होंगे बारूद। तो बारूद में क्या है कि सोडा यानी पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर, कोयला इत्यादि के मिलने से बनता है बारूद। तो अभी विसमांगी हो। लिखेंगे कि वैसा माध्यम वैसा माध्यम जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों का कण समान रूप से नहीं मिले होते, उसे समदैशिक, उसे विसमांगी माध्यम कहते हैं। जैसे अब एग्जांपल ले लीजिए कि जल और बालू का मिश्रण, जल और बालू का मिश्रण, उसके बाद आप ले सकते हैं
कि कोयला प्लस सोडा आणि पोटॅशियम नाइट्रेट KNO3 प्लस गंधक यानी सल्फर, इससे बन जाता है बारूद। इसमें बारूद में यह समान रूप से मिला हुआ नहीं है, इसलिए यह सब विषमांगी माध्यम है। जल और बारूद कह सकते हैं वैसा माध्यम जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों का कण समान रूप से नहीं मिले होते उसे विषमांगी माध्यम कहते हैं। जल और बालू का कण ऐसा सकते हैं कोयला, सोडा और पोटेशियम नाइट्रेट और गंधक में बारूद बनता है जो समान रूप से मिला हुआ नहीं है। यह आदि क्या है? विषमांगी मिश्रण है। इसको उतार लीजिए। अब आइए पॉइंट 9 आइए छाया। देखिए छाया, आप देखिए छाया रहे हैं, देखिए छाया है, इससे प्रकाश आर पार होती नहीं, अपारदर्शक हो गया। देखिए यहां लाइट है, यहां अंधकार है। देखिए ये अंधकार, इसका नाम क्या? छाया है। यदि हम यहां कोई वस्तु रखते हैं इस तरह से, इसका छाया बन रहा है। देखिए यह छाया हुआ। तो जब प्रकाश किसी अपारदर्शक वस्तु पर आपतित होती है तो अंधेरे वाले भाग को छाया कहते हैं। देखिए छाया होगी। तो जब प्रकाश किसी अपारदर्शक वस्तु पर आपतित होती है तो अंधेरे वाले भाग को छाया कहते हैं। कि छाया है, ये छाया बन गई। तब आइए 10वां पॉइंट, दर्पण यानी मिरर। दर्पण में आ जाइए। देखिए मिरर क्या है? हमको जो वस्तुएं दिखाई पड़ रही है वह सभी प्रकाश को परावर्तन कर रही है। जो भी वस्तु देख रहे हैं सभी प्रकाश का परावर्तन कर रही, तब दिखाई पड़ रही। सब दीवार दिखाई पड़ रहा है, परावर्तन कर रही है। ये बोर्ड दिखाई पड़ रहा, परावर्तन कर रही है। लेकिन वैसा पदार्थ जो प्रकाश का परावर्तन नियम से, देखिए ऐसे आया, ऐसे हो गया। दोनों कोण बराबर है? नहीं है। तो इसको दर्पण कहिएगा? नहीं कहिएगा। अगर ऐसे रहेगा इस तरह से, आपतित तो परावर्तित, अभिलंब है, आई क्या? इसको हम कह देंगे क्या है? दर्पण है। यानी वैसा पदार्थ जो प्रकाश का परावर्तन नियम कौन है? तो प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम, जो प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो आई बराबर क्या? आर। वैसा पदार्थ जो प्रकाश का परावर्तन नियम के अनुसार करता है। कौन नियम? तो प्रकाश के परावर्तन का नियम, अर्थात आपतन कोण बराबर कौन? परावर्तन कोण, वह दर्पण होगा। तो
वैसा पदार्थ जो प्रकाश का परावर्तन नियम, नियम लिखो, प्रकाश के परावर्तन का नियम यानी आई बराबर आर, यानी आपतन कोण बराबर कौन परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन नियम के अनुसार करता है। अनुसार करता है, उसे दर्पण कहते हैं। उसे दर्पण कहते हैं, यानी वैसा पदार्थ जो प्रकाश का परावर्तन नियम के अनुसार, यानी कौन नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम, यानी आपतन कोण बराबर कौन परावर्तन, उसको दर्पण कहेंगे। अब दर्पण, ये दर्पण तीन प्रकार के होते हैं। पहला जाइए समतल दर्पण, प्लेन मिरर। दूसरा है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, और तीसरा है परवलयिक दर्पण, यानी पैराबोलिक मिरर, यानी दर्पण तीन प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण, प्लेन मिरर, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। अब परवलयिक दर्पण, पैराबोलिक मिरर, इसको उतार लीजिए। अब देखिए, अब पहला है समतल दर्पण। प्लेन मिरर कि बोले हम लोग क्या कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। इसे ये ऐनक है, जिधर चेहरा देखते हैं वह परावर्तक सतह होता है। जब परावर्तक समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, उसे
समतल दर्पण कहते हैं। यानी वैसा दर्पण जिसका परावर्तन सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब देखिए समतल दर्पण में क्या है, कि समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दोनों सतहों से होती है। पहला, जब समतल दर्पण पर, इस समतल दर्पण है और इस पर चांदी का लेप ऊपरी भाग, चांदी एजी एजेंटम का लेप, तो प्रकाश का परावर्तन होता है ऊपरी सतहों से। ऐसे देखिए प्रकाश का परावर्तन ऊपरी सतहों से होती है। आपत्ति तो ऊपर बढ़ते, देखिए ऊपर सतह है नीचे सतह है, ये रस्तित भाग है, ऊपर ही क्या नीचे है। जब ऊपर चांदी का लेप हो तो प्रकाश का परावर्तन ऊपरी सतहों से होती है। जब समतल दर्पण पर चांदी एजी का लेप प्रकाश का परावर्तन ऊपरी सतह से होती है। ऐसे होती है। अच्छा, अब बी में जब समतल दर्पण पर रजतित या कलई किया होता है, कलई क्या होता है, तो प्रकाश का परावर्तन निचली सतह से होती है, सतह से होती है। जी समतल दर्पण लीजिए, यहाँ रजतित या कलई किया हुआ, यह स्थित हुआ है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या हुआ, नीचे सतह से।
आपतित तो परावर्तित तो नीचे सतह से होती है, प्रस्थित या कलई किया हुआ, प्रस्थित या कलई अमलगम से। तो ये समझ अच्छा से, ये चांदी का लेप हो तो प्रकाश का परावर्तन ऊपरी सतहों से, यदि रजतित या कलई किया हुआ हो तो समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन नीचे की सतह से होती है। अब देखिए, आपको बता रहे हैं, सोता लीजिए। अब आपको बता रहे हैं समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। प्रश्न आ जाता हो, समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। पहले इस बार से देखिए, नोट क्या देखिए, कि यदि आपको पढ़ाए थे कि आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये अविलंब, अविलंब है। दोनों आपस में बराबर होता है, यानी आई इक्वल टू क्या होता है, आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। लेकिन जब ये समतल दर्पण है और ये अविलंब है, अविलंब नॉर्मल अविलंब है, ये अविलंब हुआ है। अविलंब, और जब आपतित किरण अविलंब पर आपतित होती है, निश्चित आपतित होती है अविलंब पर, तो अविलंब पर ही लौट जाती है। ये अविलंब पहले था, तो आपतित किरण अविलंब पर आपतित होती है, अविलंब से ही लौट जाती है। अब बताइए, तो अविलंब वहीं जहां आपतित किरण है, यहां तो कोण बन हो रहा है। अब ये आपतित किरण लंब पर आ जाए तो कोण बनेगा, तो क्या डिग्री, 0 डिग्री। तो आपतन कोण क्या डिग्री, 0 डिग्री। यदि दर्पण है, अविलंब है, देखिए आपतित किरण कोण बन रहा है, यह कोण छोटा हो रहा है, और जब यह अविलंब पर आपतित होगा तो कोण बनेगा, यहां अविलंब है, इस पर आपतित हुआ है तो कोण बनेगा, ऐसे था तो कोण बन रहा था, ये कोण बन रहा था, यहां भी परावर्तित था,
आपतित तो परावर्तित, आपतित तो परावर्तित, आपतित तो परावर्तित। जब अविलंब परापतित होती है वह वहीं से लौट जाती है। अब बोलिए, जहां अविलंब वहां आपतित किरण। जब अविलंब पर आपतित होती है, अविलंब पर आपतित किरण आपतित होती है, तो अविलंब और आपतित किरण के बीच का कोण क्या डिग्री? 0 डिग्री। कुछ बनेगा? नहीं बनेगा। ये अविलंब है, ऐसी पर आपतित हो गया, कोण बनेगा? नहीं बनेगा। नहीं तो क्या 0 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि जब किरण अविलंब पर आपतित होती है, अविलंब पर आपतित होती है, कौन बनेगा? तो अविलंब पर से ही लौट जाती है। यानी कह सकते हैं आपतन कोण जीरो डिग्री, तो परावर्तन बराबर क्या है? 0 डिग्री। आपस में क्या बराबर होता है? कौन आई बराबर 0 डिग्री, बराबर क्या है? 0 डिग्री। तो जब किरण अविलंब पर आपतित होती है तो उसी पर से क्या लौट जाती है, लौट जाती है। अब देखिए नोट हुआ, उतार ले हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, देखिए जरूरत पर आप समझाते हैं। जैसे हम दर्पण में प्रतिबिंब इस प्रकार बनता है, किरण आरेख द्वारा, किरण आरेख, आरेख में खींचना, किरण खींचकर, किरण आरेख द्वारा किरण आरेख द्वारा दिखाएं। आप अवतल में पढ़िएगा, उत्तल में पढ़िएगा, ये समतल में बता रहे हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। किरण आरेख, किरण आरेख ने खींचना, किरण खींच कर दिखाइए। तो अब अंतिम फाइनल चल रहा है जी। देखिए सतह है सामने ठीक है सर, इस सतह है, देखिए इस समतल दर्पण है, ठीक है। इस समतल दर्पण है, ध्यान दीजिएगा, ये रजतित या कलही है, यानी अवतल में सब लोग जानते हैं, उत्तल में जानते हैं, इस समतल में जाने जो हम जेली उपयोग करते हैं, पटीन चेहरा देखते हैं। ध्यान दीजिए इस बात। मान लिया हम कोई
चेहराए हैं, तो हमारे चेहरा से प्रतिबिंब एक ही अनंत निकलती है। बैटरी कट रहा है, मालूम से जान रहा है। हमारे चेहरा से अनंत प्रतिबिंब निकलती है, अनंत क्या निकलती है। अब देखिए ये यहाँ है, देखो सामने देखो, सामने देखो, है सामने देखो, थोड़ा सा लेफ्ट वाला ऊपर, लेफ्ट वाला इन्हें वाला, हाँ थोड़ा सा और राइट ऊपर की, थोड़ा सा और, थोड़ा सा ऊपर 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 ऊपर, हाँ ठीक है। देखिए तो ये क्या है, अविलंब आया, तो उसी पर लौट जाए, तो बताए थे आपतन कोण कितना 0 डिग्री। हमारे चेहरा से दर्पण है, एक ही अनंत के अनंत निकलती है, तो 2 3 लीजिए। हम दर्पण में चेहरा देखेंगे, एक के अनंत अनंत निकलेगी, तो वो लम गया, लम लौट आया। आपतन कोण 0 डिग्री, परावर्तन भी क्या है 0 डिग्री। उसके बाद देखिए आपतित क्या है, यदि आप फिगर चाहते हैं हम सही से बनाएंगे, यह प्रयोग प्रयोगशाला में किया गया है। तो क्या करिए, इसके सामने खींच दीजिए इसे, प्रयोगशाला में प्रयोग किया गया ही, ये सामने देखिए, सामने है जी सर, ठीक है जी कीजिए। अब देखिए ये काल्पनिक है, तो इसको डॉट डॉट कर दें और माप लीजिए, जितना आगे बस उतना पीछे प्रतिबिंब। हम लोग पास उतना सुविधा नहीं है, यहाँ कटा है, ऐसे मापिए। देखिए ए और दर्पण दूरी ऐसे माप करके ऐसे ले आए। इससे क्या होगा कि हमको जब भी कटवाएंगे तो इसी बिंदु पर कटवाएंगे। आप फिर देखिए, इसको ऐसे पहले लाइएगा, यहां से तो आपका प्रतिबिंब बनेगा सही, ऐसे लाए। तो देखिए यहाँ, अब इसको ऐसे कर दीजिए, तब वह आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, देखिए आई बराबर आर, ये आपतित तो परावर्तित। एक और ले आइए, इनका छोटा है, आपतित हुआ इस तरह से। अब इसको छोड़ना है, आज जब फिगर चाहते से मैंने कि नहीं पता चला, तो एक अंदाज हम करते हैं, जितना इतना नहीं लग रहा है पहुंच पाएगा, यही सब कर देते हैं। आपतित तो परावर्तित, इसे कर देते हैं। देखिए इसको बढ़ा देते हैं, आई ई क्या आपस में बराबर है, आपतित तो परावर्तित, ये अविलंब है। अब देखिए सही फिगर सही से बनाइएगा। माना कि mm' एक समतल दर्पण है, सामने वस्तु ये है, चेहरा ये है, लम गया, लम लौट आ गया, आपतित तो परावर्तित, आपतित तो परावर्तित। ऐसा परावर्तन हो कि दोनों पर आपस में क्या बराबर हो। अच्छा पीछे बढ़ाए, इसको पीछे बढ़ाए, इसका नाम है काल्पनिक रेखा। जहां कटती है, पीछे कट रही है, ये मालूम पड़ती है, ये बताए थे कि वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। तो पीछे कटा है
तो यह काल्पनिक प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज हमेशा पीछे करता है, सीधा होता है। तो ए का प्रतिबिंब क्या बन गया? ए डैश। अब जितना आगे वस्तु उतना पीछे क्या? प्रतिबिंब। तब समतल ए का प्रतिबिंब क्या बना? ए डैश। इस प्रकार समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है या किरण आरेख हो गया। अच्छा, आते मेंशन लिखें इसका। तो माना कि एम डैश डैश क्या होते हैं? प्लस अक्ष क्या है? माइनस अक्ष। एक समतल दर्पण जिसमें वस्तु ए दर्पण के सामने है, दर्पण के सामने वस्तु ए से अनंत किरण निकलकर समतल दर्पण पर आपतित होती है, जो परावर्तन के नियम के अनुसार लौट जाती है और जाती है। जब इस किरण को काल्पनिक रूप से दर्पण के पीछे बढ़ाया जाता है तो ए डैश पर कटती हुई मालूम पड़ती है। पड़ती है तो ए डैश का काल्पनिक ए का काल्पनिक प्रतिबिंब ए डैश इस प्रकार समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इस प्रकार समतल यानी वस्तु तो क्या प्रतिबिंब बनता है। तब इसमें आपको देखो इसका सत्यापन हम लोग करते हैं, लेकिन अब अभी क्या करें आपको समझ में नहीं आ पाएगा। आज हम क्लास में करेंगे कि जितना आगे वस्तु समतल दर्पण के सामने जितना दूरी पर क्या वस्तु उतना ही दूरी पर पीछे प्रतिबिंब बनता है, अर्थात दोनों आपस में क्या होता है बराबर होता है। मतलब ए यहां ले लिया जाए, यहां ओ ले लिया जाए तो ओ ए बराबर ओ ए डैश दोनों आपस में क्या होता है बराबर होता है। अब उन्हें बताएंगे आपको कि समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु उतना ही दूरी पर समतल दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है।
और बताएंगे कि वस्तु और प्रतिबिंब की ऊंचाई आपस में बराबर होती है। वस्तु अगर आप 5 फीट के, प्रतिबिंब कितना आएगा? 5 फीट का है, तो आपस में क्या बराबर। और तब बताएंगे कि समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक और सीधा बनता है। ये बता रहे हैं, काल्पनिक और क्या है? सीधा बनता है। यानी यह सब सत्यापन है कि सत्यापन कैसे करें, तो आपको दिक्कत में पड़ जाएगा। एहसास पढ़ाते हैं तो आपको समझ में आ जाए, फिर सत्यापन कर देंगे। इसको उतार लीजिए।